दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल पे अगर क्लिक आपने किया है तो आपसे बता दूं भाई, खुला चैलेंज के साथ में कह रहा हूं। थंबनेल पे लिखा भी था कि खुला चैलेंज है, इससे बाहर की अगर टॉपिक पूछा तो। दोस्तों आज की हम जो वीडियो में बात करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कक्षा 10 वाले जितने भी विद्यार्थी अगर इस सेशन को आपने अटेंड किया है, प्लीज भाई आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा, आपसे बिना निवेदन चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आज के बाद आपको कितना चीजें पढ़ना है, कितना चीजें नहीं पढ़ना है, ये आज आपका क्लियर हो जाने वाला है। मात्र 4 महीना बाकी है और उन 4 महीनों के अंतराल में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। इतना तो मैं लिख भी दिया हूं कि खुला चैलेंज है, अगर इससे बाहर से कोई टॉपिक पूछा गया तो। मेरे भाई आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे वीडियो को अच्छा एंजॉय करते रहे, अच्छे से पढ़ते रहे। मेरे भाई मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक आपने अगर देख लिया है, अभी तक आपने शेयर नहीं किया, तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन चाहूंगा, प्लीज सबसे पहले इस वीडियो को आग और पानी की तरह फैला दे ताकि आज का ये वीडियो इतना ऐतिहासिक चला जाए, इतना ये कहने वाली बात चली जाए कि आज ये जो टॉपिक मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं ये आपको कोई नहीं बताएगा और ना ही समझाएगा। मेरे भाई चुन चुन के लाया हूं कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। मेरे भाई अगर इस टॉपिक को आपने अगर देख लिया तो फिजिक्स में 70 आना एकदम तय हो गया। मेरे भाई 70 आएंगे, मैं उम्मीद पूरा भरोसा के साथ कह रहा हूं, पूरा चैलेंज के साथ कह रहा हूं। बस इस सेशन को आपको देखना है, इस सेशन को पूरा अटेंड करना है। अगर इस सेशन से आप तनिक भी रोज तो इधर उधर कर देते थे, लेकिन आज आपसे उम्मीद चाहूंगा कि भाई इस सेशन को तनिक भी स्किप नहीं करेंगे। सिर्फ आपका एक ही माइंड में होना चाहिए, एक ही चीज होना चाहिए कि मुझे सारे टॉपिक को पढ़ना ही पढ़ना है। आप जहां पे स्टडी करते हैं ये सारे टॉपिक को लिख लेंगे, सारे टॉपिक। और मेरे भाई मैं आपको बताऊं ये सारे टॉपिक हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको उपलब्ध मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल में आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है सेम नेम इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों वही नाम है। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं इस केमिस्ट्री की दुनिया में और जानते हैं कि सबसे पहले दोस्तों आपकी साइंस में 70 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। 70 नंबर हमारा पेपर जो बनता है दोस्तों, 30 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम से सॉरी आपके स्कूल की तरफ से मिलेगा। मेरे भाई अगर 70 में 70 स्कोर करना है तो ये चीजों को आपको देखना पड़ेगा, ये टॉपिक को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मेरे भाई साहब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं सर केमिस्ट्री की। सर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी है। दोस्तों तीनों की बात होने वाली है, तीनों में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है एक एक पे हम बात करने वाले हैं। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कक्षा 10 केमिस्ट्री की बात करें जो इस पेपर में 2025 के पेपर में एकदम झंडा गाड़ेगा, एकदम आएगा ही आएगा। मेरे भाई आपसे कह रहा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर देना और अपने व्हाट्सएप स्टेटस जहां आपका दिल करे वहां तक फैला देना, क्योंकि ये वीडियो हर भाई तक पहुंचना चाहिए, हर भाई मेरा टॉपर बनना चाहिए। मैं उम्मीद चाहूंगा कि आप लोगों ने ये शेयर जरूर किया होगा, ये लाइक जरूर किया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या हमारा चैप्टर है सर, हमारे केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है। पहला है क्या सर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है सर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। क्या बोला जाता है सर, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। सर दूसरा हमारा चैप्टर क्या होता है सर, एसिड बेस एंड साल्ट्स, बोला जाता है हिंदी में अम्ल क्षार तथा लवण। सर तीसरा हमारा क्या है सर, हमारा तीसरा है मेटल एंड नॉन मेटल। क्या है सर, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु तथा अधातु। हमारा चौथा क्या है सर, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यही है ना भाई, या सॉरी कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन इट्स कंपाउंड्स। क्या सर, कार्बन इट्स कंपाउंड। मेरे भाई ये 4 चैप्टर हैं। इस 4 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको हेडिंग लेके आया हूं जो आपको समझाने आया हूं। प्लीज आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एक ही चीज पढ़ना होगा सर, ये संयोजन अपक्रिया क्या होती है, सर ये वियोजन अपक्रिया क्या होती है, सर ये रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, सर ये अपचयन अपक्रिया क्या होती है, सर ये वियोजन अपक्रिया क्या होती है, सर ये द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है, सर ये विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। ये सारी चीज आपको पढ़ना है मेरे भाई। रासायनिक अपक्रिया एवं उसके प्रकार अगर आप इतना तैयार कर ले मेरे भाई, आपसे दावा कर रहा हूं आपका 70 में 70 जरूर आएगा। फिर उसके बाद
संयोजन तथा वियोजन। सर संयोजन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, मैं एकदम अच्छे से बताया हूं, 12 लेक्चर बनाया हूं। प्लीज जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा, अगर डाउट होगा तो मुझसे जरूर मिलिएगा मेरे भाई। फिर आपको पढ़ना है उष्मा शोषी तथा उष्मा क्षेपी। मेरे भाई सारे टॉपिक में एक एक करके वीडियो बनाए हूं, प्लीज आपसे विनम्र निवेदन चाहूंगा कि आप जाके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर उसके बाद क्या सर, अब हमारा जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन था सर, इतने में ही हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। इतना ही हेडिंग आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है मेरे भाई, आपसे विनम्र निवेदन चाहता हूं। इसके बाहर अगर आपने पढ़ा तो फिर भैया आप खुद जिम्मेदार होंगे। दोस्तों पढ़ना तो सब है, जैसे पढ़ना तो पूरी किताब है, लेकिन सबसे ज्यादा इन हेडिंगों को ज्यादा ध्यान देना है जो मैं हेडिंग आपसे बता रहा हूं मेरे भाई। देखिए फिर उसके बाद हमारा आ जाता है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार तथा लवण। मेरे भाई अम्ल क्षार तथा लवण, अम्ल क्या होता है सर, क्षार क्या होता है सर, लवण क्या होता है सर, ये सारे के सारे सर एग्जाम्पल बोला जाए तो उदाहरण, और बोला जाए तो सर क्या हमारा उदाहरण और परिभाषा, सर डिफिनेशन और हमारा एग्जाम्पल के साथ ये हमें हर चीज पता होना चाहिए कि सर एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है प्लीज। फिर उसके बाद बेकिंग सोडा बनाने की विधि। सर ये बेकिंग सोडा क्या है मेरे भाई साहब, बेकिंग सोडा बनाने की विधि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जाती है मेरे भाई, आपसे कह रहा हूं। फिर धावन सोडा बनाने की विधि। सर बेकिंग सोडा और धावन सोडा बनाने की विधि अगर आपने पढ़ लिया तो आपसे पूरा उम्मीद चाहूंगा कि मेरे भाई कम से कम 5 नंबर में आता है। सर बेकिंग सोडा और धावन सोडा एक एक अगर आपने याद कर लिया, या तो धावन सोडा आ जाए या तो बेकिंग सोडा आएगा, ये भी 5 नंबर का आता है, ये भी 5 नंबर का आता है मेरे भाई। अब आपको तैयार करना है, बस वीडियो को देखिएगा। फिर सर प्लास्टर ऑफ पेरिस 100% नहीं, पूरा 1000% इसमें ले सकता हूं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हर एग्जाम में आके आप जाके उठाइए, कहीं का भी मॉडल पेपर उठाइए भैया, जहां का आपका दिल करे। आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है प्लीज भाई क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, हर सेट में मिलेगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये इंपॉर्टेंट है और कितना ये हमारे एग्जाम में इसका वेटेज है मेरे भाई। फिर हमें उदासीनी अपक्रिया। सर ये उदासीनी अपक्रिया क्या होती है, एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेपर में आता ही आता है। फिर उसके बाद धातु तथा अधातु। सर ये भी हमारा समाप्त हो चुका, अब हो चुका है सर मेटल एंड नॉन मेटल। सर ये धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, एग्जाम्पल प्लस परिभाषा के साथ भाई, प्लीज एग्जाम्पल प्लस परिभाषा के साथ आपको पढ़ना है मेरे भाई। प्लीज आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद सांतृप्त तथा असांतृप्त। सर सेचुरेटेड तथा अनसेचुरेटेड। सर ये सांतृप्त क्या होता है, असांतृप्त क्या होता है, ये हमें लेसन 4 में पढ़ना पड़ेगा। ये लेसन हमें 4 में दिखाई देता है सर, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन इट्स कंपाउंड मेरे भाई, वहां से आपको मिलेगा सेचुरेटेड तथा अनसेचुरेटेड, बोला जाए तो सांतृप्त तथा असांतृप्त मेरे भाई। फिर उसके बाद आपको इतना ही नहीं पढ़ना मेरे भाई, आपको अगली हेडिंग क्या पढ़ना है सर, सजाती श्रेणी। सर ये सजाती श्रेणी क्या होती है, विजाती श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, प्लीज आपसे एक बार मैं विनम्र निवेदन चाहूंगा कि इसको जरूर आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद सर आईपीएससी नामकरण। सर एकदम इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन आईपीएससी से बनता ही बनता है मेरे भाई। ये हमारी थी केमिस्ट्री की बातें, क्या थी सर, ये इतने टॉपिक आपको 4 लेसन में सिर्फ इतने टॉपिक आपको पढ़ना है, बहुत ध्यान से प्लीज भाई, बहुत ध्यान से ये सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है। फिर मैं देखता हूं कि कौन आपको 70 में 70 लाने से रोकता है मेरे भाई और मेरे बहन को। प्लीज ये हमारी केमिस्ट्री की बातें थी। सर अब हम लोग बायो की बातें करेंगे, तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन चाहूंगा कि सेशन को लगातार शेयर करते रहें। अगर आपको यहां तक पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। आइए हम जानते हैं कि सर बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि सर बायो में हमें क्या क्या पढ़ना है। टोटल आपके बायो में कितने चैप्टर हैं सर, टोटल हमारे बायो में भी 3 से 4 चैप्टर हैं सर। अब उन 3 से 4 चैप्टर में सर क्या क्या पढ़ना है सर, ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहले चैप्टर आपका क्या है सर, जैव प्रक्रम, बोला जाए तो लाइफ प्रोसेस।
क्या है सर? लाइफ प्रोसेस। मेरे भाई लाइफ प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर इसको आपने अगर पढ़ लिया, पूरा अच्छे से अध्ययन कर लिया मेरे भाई, इससे बड़ा चैप्टर आपके पूरे जीव विज्ञान में बोला जाए बायोलॉजी में नहीं है मेरे भाई साहब, नहीं है। तो प्लीज जरूर देखिएगा इसे। मेरे भाई सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या सर? पाचन तंत्र। सर ये पाचन तंत्र क्या होता है? जाएंगे बायोलॉजी की बुक देखेंगे तो सर वहां पे मिल जाएगा कि सर बायोलॉजी की बुक में पाचन तंत्र बना है। हमारे पाचन तंत्र आपको आना चाहिए भाई, चित्र जरूर आता है, प्लीज आपसे बिना निवेदन करता हूं जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद सर परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सारे जितने तंत्र हैं आपको जरूर आना चाहिए मेरे भाई, जरूर मेरे भाई। फिर हम लोग सर दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं सर? लैंगिक तथा अलैंगिक। भाई लैंगिक तथा अलैंगिक में अंतर जरूर ही पूछा जाता है, प्लीज लैंगिक और अलैंगिक को जरूर आप पढ़िएगा। फिर उसके बाद सर परागण तथा उसके प्रकार। सर परागण क्या क्या होता है सर? और उसके प्रकार को भी आपको पढ़ना है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है मेरे भाई। फिर क्या है सर? पुष्प की संरचना। मेरे भाई जाके देख लीजिएगा, आज आपकी साइंस में जाके देख लीजिएगा, आपका आज अपने बायो में मेरे भाई बना होगा पुष्प की संरचना, प्लीज भाई उसे जरूर पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो कह दो भाई, ये हर वर्ष पूछा जाता है, जाके जितने मॉडल पेपर हो जाइए भैया देख लीजिए। क्या है सर? डीएनए तथा आरएनए में अंतर हर वर्ष पूछा जाता है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्लीज इतना दावे के साथ कह सकता हूं। और किसमें आएगा सर? 2025 में बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, कक्षा 10 की बात कर रहा हूं। प्लीज इस सेशन को लगातार देखते रहिएगा, अभी और मजा आने वाला है। अभी तो क्या है जो मैं पढ़ाता हूं फिजिक्स, उसकी तो बात ही नहीं किया भाई। फिर क्या है? नर तथा मादा जनन तंत्र। सर ये नर क्या होता है, मादा क्या होता है? अरे मेरे भाई लड़की और लड़का जानता है, वही जनन तंत्र होता है मेरे भाई साहब, उसको बनाना है आपको, उसको सही चित्र द्वारा वर्णन करना है। फिर मेंडल के आनुवांशिकता का नियम, ये हर वर्ष पूछा जाता है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, प्लीज इसे जरूर देखिएगा। जिसको अगर मैं कह दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट तो उसको और ज्यादा ध्यान देना है। यस, और इंपॉर्टेंट तो यहां पे सब है, लेकिन जिसको मैं और बता दूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या पढ़ना है सर? हमें एक संकरण तथा द्विसंकरण पढ़ना है। एक संकरण तथा द्विसंकरण सर अंतर पूछा जाता है, परिभाषा पूछी जाती है, प्लीज इसे भी आप जरूर देख के जाइएगा। फिर उसके बाद क्या है सर? फिर लिंग निर्धारण। सर क्या है? लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। सर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज भाई इसे जरूर आप पढ़ के जाइएगा। आपको विनम्र निवेदन करता हूं, आपके 4 महीने हैं, 70 में 70 दिलाना मेरा मकसद है भाई। एक एक चीजों को, एक एक टॉपिक को, एक एक सारे टॉपिक को जितना बता रहा हूं सबका एक एक वीडियो मिल जाएगा मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे, यहीं पे खड़े खड़ी। बस आपको सर्च करना है और बायोसिस लगाना है, ये सारे टॉपिक आपका भाई आपको बताएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। फिर आपको पढ़ना है मानव मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र। क्या सर? मानव मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र, इन्हीं टॉपिक को हमें बायोलॉजी में पढ़ना है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। सारे चैप्टर के एकदम बेहतरीन निचोड़ लेके आया हूं, इसके अलावा आपको पढ़ना नहीं है, प्लीज भाई आपसे बिना निवेदन चाहता हूं, अगर पढ़ भी रहे हैं तो प्लीज इन सारे टॉपिक को सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, और जितने भी और टॉपिक पढ़े हैं उनको ज्यादा ध्यान भी देंगे तो भी चल जाएगा, और ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इनको आपको भरपूर ध्यान देना है, इसको लिख लिख के याद करना है, लिख लिख के पढ़ना है मेरे भाई साहब। जब तक आपका बोर्ड एग्जाम है तब तक आपका साथ देने वाला हूं, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर पसंद आया हो तो दोस्तों तक, अपने भाई अपने बहन तक जरूर शेयर कर देना। इस वीडियो को लंबा आग और पानी की तरफ आएंगे। अब हम बात करेंगे सर किसकी? बायोलॉजी भी हो गई सर, केमिस्ट्री भी हो गई सर। हमारी बायोलॉजी आती है जो 26 नंबर की होती है, केमिस्ट्री आती है जो 27 नंबर की होती है, और हमारी जो फिजिक्स होती है वो भी 27 नंबर की होती है। टोटल हमारे बन जाते हैं 70 नंबर। प्लीज भाई आपसे विनम्र निवेदन चाहूंगा कि ये सारे टॉपिक आप जरूर पढ़ेंगे। आइए हम लोग बात कर लेते हैं सर बायोलॉजी की, कि सर बायोलॉजी की तो बात कर दी है, अब हम बात करेंगे फिजिक्स की दुनिया में, कि सर फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए एपिसोड को शुरू करते हैं, बने रहेंगे मेरे साथ और दोस्तों को शेयर करते रहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, और फिजिक्स में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको पढ़ना है, बस इतने ही टॉपिक आपको पढ़ना है मेरे भाई। चलिए, अभी तक अगर आपने बने रहे हैं, आपने देखने का प्रयास किया, तो प्लीज बस भैया इतने में ही खत्म है, आपकी जिंदगी उद्धार भी होने वाली है। तो आइए जानते हैं कि हम लोग फिजिक्स
क्या करेंगे सर? ये तो भैया मैं ही पढ़ाता हूं और विधिवत तरीके से आपको पढ़ाने का कार्य करता हूं, एक एक चीज आपको याद करा के जाता हूं। ये भाई 2025 की बात कर रहा हूं। आधे बच्चों को तो यही लग रहा है अरे कब आएगा सर? भैया 4 महीना बाद आपका एग्जाम है, वही में आएगा ये सारे टॉपिक। यस, आइए हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। जो बोला जाता है तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले बात किया सर केमिस्ट्री के बारे में, फिर हम लोगों ने बात किया सर बायोलॉजी के बारे में, फिर हम लोग बात कर रहे हैं सर फिजिक्स के बारे में। यस, कितने सर केमिस्ट्री के कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, फिजिक्स के कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और हमारे केमिस्ट्री के कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये मैं आपको आज बताने आया हूं। प्लीज आइए फिर से हम फिजिक्स के सेशन में जानते हैं कि फिजिक्स हमारा सर इंपॉर्टेंट, इसमें कितने इंपॉर्टेंट एकदम बोर्ड एग्जाम के वायरल है भैया। बोर्ड एग्जाम से मैं देख के आया हूं भैया, और खुला चैलेंज है, इससे बाहर से आपको नहीं पूछा जाएगा, इतना दावा नहीं चैलेंज कर रहा हूं भाई। आइए सबसे पहले हमें जानना होगा सर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये मैं वीडियो आपको बना चुका हूं, प्लीज जाके देख लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, अगर आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो फिर से मैं वीडियो बना दूंगा मेरे भाई। आप जाइए, जितने भी हेडिंग बता रहा हूं सारे के सारे हेडिंग आपको यहां पे मैं कराने वाला हूं। तो इसलिए कह रहा हूं कि भाई प्लीज अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। फिर क्या है सर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सर। फिर उसके बाद पढ़ना है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। इसको तो मैं क्या कहूं भैया, 1000% लगा लीजिए, 1000% भैया, 1000% ये पक्का आएगा। और कितने नंबर में आएगा भाई साहब? 5 मार्क्स में 5 नंबर देके जाएगा अगर अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना आप जान गए। प्लीज आपसे विनम्र निवेदन चाहता हूं कि ये सारे टॉपिक एक बार जरूर केयरफुली से जरूर पढ़िएगा मेरे भाई, और ध्यान से जरूर पढ़िएगा। फिर उसके बाद सर लेंस की क्षमता हमें निकालना है सर। जैसे लेंस की क्षमता, अरे भैया चश्मा पहनते हैं, चश्मा में कितना लेंस लगा होता है, उसकी क्षमता आपको ज्ञात करना है। तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन चाहूंगा कि लेंस की क्षमता भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या है सर, दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष। सर दूर दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है मेरे भाई, आपको एकदम इशारों में समझा दूंगा कि जिसमें जब दूर की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं मेरे भाई साहब, इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जब दूर की वस्तुएं दिखाई देती परंतु निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। फिर अब अगर हमारा दूर दृष्टि दोष पूछ लिया तो ऐसे लिख देंगे, और निकट की पूछ लिया तो ऐसे। जब हमें निकट की वस्तु दिखाई देती परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती उसे हम क्या कहते हैं सर? निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तु दिखाई दे, निकट की वस्तु न दिखाई दे उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं, और निकट की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु न दिखाई दे उसे हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसके उपयोग हम जानेंगे सर, इसका उपयोग क्या होता है। एक एक चीज अगर यहाँ पे आप जान गए सर, इसका निवारण क्या होता है, तब आपको देखे जाएगा 5 नंबर। भाई कितना नंबर? 5 नंबर। फिर उसके बाद मानव नेत्र तथा ओम का नियम। मेरे भाई मानव नेत्र, ह्यूमन आइस, भाई आपसे विनम्र निवेदन चाहूंगा कि आपने अगर मानव नेत्र का अभी तक आपने डायग्राम नहीं बनाया, प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्लीज जाके आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे भाई। क्योंकि मानव नेत्र कर्निया क्या होता है, पुतली क्या होता है, हमारा अभिनेत्र लेंस क्या होता है, ये सारे के सारे टॉपिक आपको लिखना पड़ेगा और तथा मानव नेत्र का चित्र भी बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद सर ओम का नियम क्या होता है सर? ओम का नियम तो जाके देख लीजिए भैया, आपसे दावा कर रहा हूं हर बोर्ड एग्जाम में हर बार हर वर्ष पूछा जाता है। फिर क्या पढ़ना है सर? विद्युत धारा तथा विद्युत प्रतिरोध के बारे में हम आपको जब बताएंगे कि सर विद्युत धारा क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। फिर आपको पढ़ना है क्या सर? श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन। भाई जब हम लोग पढ़ते हैं क्या सर, 1/R1, 1/R2, 1/R3, अब फिर हम पढ़ते हैं F बराबर R1, F बराबर R1, R2, R3 डैश करते तरह। तो भाई श्रेणी क्रम समांतर क्रम प्लीज जाके देख लीजिएगा, विद्युत धारा वाले चैप्टर में मिल जाएगा, आपको जाके जरूर देखिएगा। फिर उसके बाद हमें चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं सर, चुंबकीय बल रेखाएं जब चुंबक वो करता है कितने बल रेखाएं कैसे आवेशित करता है, प्लीज एक बार जाके चुंबकीय बल रेखाएं देखते हैं। चुंबक में 2 ही सिरा होते हैं, एक को कहा जाता है नॉर्थ, एक को कहा जाता है साउथ। प्लीज आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाने वाला हूं, बस वीडियो पे बने रहेंगे। फिर क्या है सर? बायो सेवर्ट का नियम। लो भैया ये आपके लिए भगवान है, ये आएगा 2025 में आएगा। बायो सेवर्ट का नियम जाके देख लीजिए भैया, 5 नंबर आपको देके जाने वाला है। बायो सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं, बायो सेवर्ट के नियम का उपयोग तरह तरह की इसमें चीजें पूछेगा, परिभाषा पूछेगा, निवारण
सॉरी निवारण तो उसमें पूछा जाता है, मतलब कह सकता हूं बायोसेवर्ट की पूरी एक एक बात एक्सप्लेन करना आपको होगा भाई, आपको देके जाएगा 5 नंबर। फिर क्या है सर, फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम। अरे सर आपने देखा होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भैया आपके, ये मेरा हाथ है ना, ये मेरा हाथ है ना, इसी से आपको समझा दूंगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बस तब समझेंगे जब भाई मेरे वीडियो को आप अटेंड करेंगे, सिर्फ ऐसे हाथ दिखाऊंगा, आप बता देंगे भैया फ्लेम के बाएं हाथ का नियम है, ये फ्लेम के दाएं हाथ का नियम है, ऐसे आपको बताने वाला हूं, ऐसे आपको समझाने वाला हूं मेरे भाई। फिर हमें देखना है क्या सर, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम। सर ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच के नियम एकदम इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, सर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसे भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है मेरे भाई। फैराडे का नियम तथा ऊर्जा के स्रोत, भाई आपसे विनम्र निवेदन चाहता हूं कि फैराडे बाबा को आप मत भूलिएगा, क्योंकि फैराडे बाबा हमारे हर बार बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। सर ऊर्जा के स्रोत हमारा लास्ट चैप्टर है, लेकिन आपको यहां मैं इंक्लूड कर दिया टॉपिक में, आपको ऊर्जा के स्रोत भी जानना है। सर ओजोन परत तो आपको पढ़ना है, ओजोन परत होती क्या है, ये सारे के सारे चीजों को आपको समझाया जाएगा मेरे भाई। अगर आप तक अभी तक आपने बने रहे मेरे वीडियो पे, अब हमारा ये लेसन आपका पूरा फिजिक्स भी हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया, बायोलॉजी भी हो गया, सारे टॉपिक को मैं इस वीडियो को मात्र 15 से 16 मिनट की वीडियो में आपको समझा दिया। तो प्लीज आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे, ताकि हर मेरा भाई जान पाए, हर मेरी बहन जान पाए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो बताएंगे भाई आज का ये मेरा सेशन कैसा लगा और आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और जितने भी मेरे मेंबर्स अगर नए जुड़े हैं, प्लीज अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे और दोस्तों को बताएंगे कि इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में भैया तगड़े से फिजिक्स चलती है। और ये सारे टॉपिक एक एक टॉपिक को मैं आपको बोर्ड यहीं पे आपको बताने वाला हूं। तो इससे यह है कि भाई आप बेल आइकन सब्सक्राइब तो करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दें। और उससे इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये सारी चीजें भाई आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी हमारे इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। कहां पे मिल जाएगी सर, इलाहाबाद एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे। अगर वहां भी आप थोड़ा नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कई बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं सर, वो तो यही नहीं जानते कि सर टेलीग्राम होता क्या है मेरे भाई। अगर जिस भाई को नहीं पता है तो प्लीज क्या करेंगे, 9120537775 इस पे आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे फिजिक्स की नोट्स चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन प्लीज आप पे इस नंबर पे आप ज्यादा मैसेज नहीं करेंगे, नहीं कि भैया आप कॉल ही लगा के मुझसे पूछे कि सर मुझे टॉपिक का वीडियो भेज दीजिए। अगर आपका व्हाट्सएप चलता है तभी आप मैसेज करेंगे प्लीज, और मेरे लग प्लीज आप फोन नहीं करेंगे, ना ही आपका फोन रिसीव होगा। तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल, अगर ये आपको नंबर मैं दे रहा हूं, ये मेरा पर्सनल नंबर है 9120537775 पे अगर आप मैसेज करेंगे, आपको मैसेज क्या करना है, हाय सर मैं क्लास 11th का हूं या क्लास 10th का हूं, या सॉरी क्लास 10th का ये वीडियो है, तो भाई आप बताएंगे हेलो सर मैं क्लास 10th, मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक का नोट्स भेज दिए, तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जितने भी मेरे बच्चे हैं, जितने भी मेरे मुझसे लग के अगर मेहनत से पढ़ाई करने हैं, प्लीज इस नंबर को जरूर सेव कर लीजिएगा, ताकि आप अच्छा स्कूल ला पाए, तो आपके घर तक मैं जरूर आऊं। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो पे इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।